हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं कक्षा 7 को हिंदी में हिंदी रीडर में पाठ 7 पढ़ाऊँगा। आधा पढ़ा चुके हैं, आधा भी बाकी है, तो उसको एक बार पढ़े समझे। पाठ का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। क्या है पाठ का नाम? अशोक का शस्त्र त्याग। पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं वीर स्त्रियाँ कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। मैं उससे घमासान युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। अशोक ने कहा कि राजकुमारी, अशोक तो मैं ही हूँ। दोषी भी मैं हूँ, परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अशोक ने क्या कहा कि अशोक तो मैं ही हूँ और दोषी भी मैं ही हूँ, परंतु तुम भी स्त्री हो और तुम्हारी सेना भी स्त्री की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र यानी हथियार नहीं उठाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। क्या शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना? पद्मा, और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। और शास्त्र की यह आज्ञा है क्या कि तुम निहत्तों पर, जिसने अपराध ही न किया हो, जो अपराधी न हो, उसकी हत्या करो, उसको मारो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय प्राप्त करने की इच्छा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को, जला दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। शस्त्रों से। क्या कहा पद्मा ने कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई, मैं तो हथियारों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियाँ तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीष्म युद्ध की पूर्णाहुति होगी, यानी आज भयंकर घमासान युद्ध होगा। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक, अपने सैनिकों से तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं जी सकती महाराज, यानी मैं धोखे में, भूल में नहीं जी सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। क्या कहा? मैं भुलावे में नहीं रहूँ, मुझे कोई भूल नहीं करनी, मैं आपसे युद्ध करूंगी, अपने पिता की मौत का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। ये नत यानी झुकता है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है, मेरा प्रण अटल है, जो न टल सके। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, जाएं महाराज। स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। तीसरा दृश्य, अशोक और उसके सभी सरदार गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं। गेरुए यानी गेरुए रंग के जैसे महात्मा लोग पहनते हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अशोक,
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगा, अशोक, मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगा, बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा, अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, बौद्ध भिक्षु, बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सभी, अब सभी बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पटा अक्षेप, पर्दा गिर जाता है। श्री वंशीधर श्रीवास्तव, यह जो कहानी थी, ये नाटक था, ये श्री वंशीधर श्रीवास्तव जी ने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त हो गया, आधा पहले पढ़ा दिया गया था, आधा आज पढ़ा दिया गया। अब आपको करना क्या है, इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द आप खुद लिखेंगे, आपकी बुक में ही पीछे हैं, और उसके बाद प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य मैं कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।